प्यार से बोलना धन्यकार जी। आज का विषय है प्रेमा भक्ति। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम भक्ति का आधार है। बिना प्रेम के परमात्मा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। और प्रेम तो किसी भी रिश्ते में हो और रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है। कहते ना, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। चाहे ये प्रेम का संगीत अगर घर में गुंजायमान होता है तो घर स्वर्ग बन जाते हैं। समाज में गुंजायमान होता है, समाज खूबसूरत बन जाते हैं। देश में गुंजायमान होता है तो देश स्वर्ग बन जाते हैं। और जब ये भक्ति में तो गुरसिखों में, सत्संग में तो ये रस प्रवाहित होता ही रहता है गुरु की कृपा से। इसीलिए जीवन बड़ा सुखल्ला सा हो जाता है। कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ युगमा पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। चाहे जितना मर्जी इंसान पढ़ा लिखा विद्वान हो जाए, अगर उसके अंदर प्रेम का रस नहीं है, प्रेमा भक्ति नहीं है, तो वो निर्जीव है, उसका कोई अर्थ नहीं है। कहते और प्रेम क्या कहाँ मिलता है? प्रेम ना खेती उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, राजा रंक फकीर चाहे, शीश दिए ले जाए। समर्पण जो कर देता है, चाहे अपने रिश्तों में, चाहे परिवारों में, चाहे गुरु घर में सद्गुरु के प्रति, उसकी जीत हो जाती है। कहते नहीं, ये इश्क नहीं आसान गालिब, एक आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है। जो इसमें डूब जाता है वो पार हो जाता है, और जो ऊपर ही तरता रहता है उसको उसका पता नहीं। प्रभु परमात्मा निरंकार को पता, वो उसके मंजिल कब मिलती है पता नहीं। साथ संगत, इश्क दो प्रकार का होता है, इश्क हकीकी और इश्क मिजाजी। इश्क मिजाजी जो होता है, जो हम आजकल, उसमें भी दो कैटेगरी, इश्क मिजाजी में भी। इश्क मिजाजी होता है जो आजकल हम संसार में देखते हैं, बच्चे करते हैं, लड़का लड़की जो भी करते हैं, प्रेम करते हैं, दूसरे दिन शादी और तीसरे दिन तलाक, घर में बैठ जाते हैं। साथ संगत, वो क्षणिक होता है इश्क मिजाजी। लेकिन इसमें एक कैटेगरी है जो ऊंची अवस्थाओं में थी, जैसे श्री फरियाद, हीर रांझा, लैला मजनू, ये कैटेगरी है मिजाजी, मगर ये कैटेगरी इश्क में, प्रेम में ऊपर की कैटेगरी होती है। और इश्क हकीकी होता है प्रभु परमात्मा के साथ, गुरसिख की, भक्त की, संत की। जब लीव लग जाती है तो उसके प्रति समर्पित हो जाता है, उसके लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। वो कहते हैं ना, क्षमा कहे परवाने से, अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा, यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, क्योंकि जलने में ही, समर्पण में ही उसकी जीत होती है, उसकी खुशी होती है, उसका आनंद होता है। ऐसे ही जैसे चाचा प्रताप सिंह जी ने अपने सतगुरु के साथ अपनी प्रीत निभाई, अंत श्वासों तक गुरु के साथ निभा दिया। ये इश्क हकीकी है, इसे इश्क हकीकी कहते हैं। अब जैसे आगे मीरा का भी उदाहरण देते हैं कि जब मीरा को श्री कृष्ण की जब ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रभु परमात्मा इस निरंकार का ज्ञान रविदास जी से प्राप्त हुआ, तब उसने क्या कहा? कहने लगा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रेम धुन गाने लगी। तो गाने लगी। और हमने स्कूल में भी, दासी जब स्कूल के समय थे, उसमें एक कविता पढ़ी थी महादेवी वर्मा जी की। उसमें था कि मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, ओ नभ की दीपावलियों तुम क्षण के भर को छिप जाना। जो अपने मुर्शद को पसंद हो ना, गुरसिख वही कर्म करता है। जो अपने प्रियतम को पसंद हो, प्रेमी वही कार्य करता है। तम होता है अंधेरा, नभ की दीपावलियाँ होती है आकाश के सूरज चांद। जब उन्होंने लिखा मेरे प्रीतम को अंधेरा ही पसंद है, इसलिए आकाश के चांद तारों तुम छिप जाना। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो सतगुरु को पसंद हो, गुरसिख वही कर्म करे, तो वो प्रेमा भक्ति की बहुत हकीकी है, वो उसे हकीकी कहते हैं। अब आगे भी है इस प्रकार, ये प्रेमा भक्ति के ऊपर तो हरदेव वाणी में 125 नंबर में बहुत सुंदर सुंदर शब्द पूरा प्रेमा भक्ति के ऊपर ही दर्ज किया हुआ है। साथ संगत कहते हैं ना, मैं इश्क दी कुमारी मिट दी नहीं,
सर जाम उठावा किस वेले, मेरा मेरा रोम रोम मेरे यार दा नाम जपे, मैं तस्बीह हिलावा किस वेले। कौन सी जगह जाऊं मैं, कहाँ माला फेरूं, कौन सी जगह तीर्थ यात्रा, जा जितवल माही उतवल काबा। बुल्ले शाह ने कहा है ना, जितवल माही उतवल काबा, पावे फोल किताबा चारा। चारे चारों ग्रंथ उनके खोल लो, वो कहता है तौरेत इंजील जंबूर कुरान चारों खोल ले। और इसके अलावा आप गीता देख लो, रामायण देख लो, ग्रंथ साहिब जी का देख लो, हर किसी में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही भक्ति का आधार है। फिर और कहीं तीर्थ स्थान मालाएं फेरने की ज़रूरत नहीं होती। प्रेमी के एहसास में ही जो प्रियतम होता है वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। अब जैसे फरीद साहब जी थे, सारा शरीर जर्जर हो गया, सारा शरीर जर्जर हो गया तो कौए आके नोचने लगे। उन्होंने सोचा कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, तो लेकिन उन्होंने क्या कहा कि कागा करन ढिंढोलिया सगला खायो मांस, ये दो नहरा रहने दो पिया मिलन की आस। मेरे दोनों नैनों को मत खाना कौए, ये मैं अपने प्रियतम का दीदार करना चाहता हूँ, मैं उसके एहसास में अंत श्वासों तक जीना चाहता हूँ। ये है इश्क हकीकी। इश्क हकीकी का असूल, तू कबूल तो तेरा हर कुछ कबूल, सब कुछ कबूल हो जाता है। साथ संगत इसी प्रकार जब एक बार किसी ने मजनू से कहा कि तू लैला लैला क्यों करता है, कोई इतनी सुंदर भी नहीं, इतनी उसके लिए दुख झेल रहा है, इतनी मार खाता है। तो मजनू ने जवाब दिया, कहते लैला को मेरी आंख से देखो, तब तुम्हें पता लगेगा प्रेम क्या होता है। इस प्रकार जब गुरसिख गुरु की आंख से देखता है ना, तब उसे पता लगता है कि भक्ति में प्रेम का रस क्या होता है। तब उसे साथ संगत का में प्रेम का रस का जो आनंद आता है ना, वो अद्भुत होता है, वो आनंदमय होता है। इसी प्रकार जो सतगुरु भी अपने भक्तों से उतना ही प्यार करते हैं, गुरसिख भी उतना ही प्यार करते हैं। गुरसिख कहता है कि मैं अपने गुरु से बहुत प्यार करता हूँ, सतगुरु से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब सतगुरु जो होता है वो 2 कदम आगे बढ़कर करता है, जिसका ज्वलंत उदाहरण हमने देखा। सतगुरु ने मानवता के लिए, अपने भक्तों के लिए अपना जीवन तक, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने, बाबा गुरबचन सिंह जी ने मानवता को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए, सत्य की पताका लहराने के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। ये होता है सतगुरु का प्यार, इश्क हकीकी कहते हैं इसको। साथ संगत इसका कृष्ण भगवान जी भी देखें, परमात्मा भी प्रेम रस में जो डूबे होते हैं ना भक्त, उनका पक्ष लेता है। महाभारत का युद्ध हम सब ने देखा कि श्री कृष्ण जी महाराज ने जब सूरज डूब रहा था, पांडव हार रहे थे, उन्होंने क्या किया, छल से कपट से। आज तक इतिहास में ये घटना बड़ी अद्भुत है कि सूरज डूबने के बाद दोबारा उदित हुआ। सांझ हो गई, सूरज डूब गया, युद्ध की समाप्ति, उधर सूरज फिर से उदित हो गया और पांडवों की जीत हुई। अपने भक्त के लिए जहाँ सत्य होता है वहाँ परमात्मा होता है। वो अपने भक्तों की हर पल लाज रखता है, अपने भक्तों को कहीं से भी उठा के वो चीज़ मुहैया करवा देता है, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं और वो उनसे प्रेम करते हैं। एक दूसरे ओत प्रोत मामला है। और साथ संगत इसी प्रकार आगे कहते हैं कि कहते तू प्यार का सागर है। ये क्या है? सद्गुरु, निरंकार, साथ संगत, ये प्यार का सागर है। ये अनंत है, अथाह है, स्थिर है ये निरंकार। इससे प्रेम करके देखो, इसके संतों से प्रेम करके देखो। ये प्यार का सागर है, इसकी एक बूंद के प्यासे हम। और कहते नहीं, जिसको हो जाए इश्क यार, वो फिर नाचे बीच बचार। इश्क की कीमत दिल और जान, इश्क नहीं कोई व्यापार। साथ संगत, वो जो इश्क व्यापार नहीं होता, सौदा नहीं होता। इसमें मिटना, समर्पण, झुकना, ये प्रवृत्ति जब एक संत की, गुरसिख की बन जाती है, तो उसे भक्ति में प्रेम रस का आनंद आने लग जाता है, तब वो इश्क हकीकी का रूप बन जाता है। तभी तो कहते हैं प्यार बिना तो ज्ञानवान भी
बिना नीर का बादल है, और वो बादल भी क्या बादल है, जो बरसा मूसलाधार नहीं। साथ संगत, इस प्रकार ये भक्ति की इतनी प्रेम की पराकाष्ठा दासी अपनी एक आदि दो आप बीती सुनाएगी। बहुत समय पहले दासी जब कश्मीर से आए, हम 90 से, तो हमें कुछ बहनें, एक बहन थी सब प्यार करती थी, लेकिन एक बहन प्यार ठीक ढंग से तो बोलती थी, लेकिन उतना नहीं जितना दासी के मन में था कि मैं इसके प्रति अच्छी भाव रखती हूँ, तो ये मुझे क्यों नहीं प्रेम करती। दासी ने मन में ठान लिया कि अब मैं ये मुझसे प्रेम करके ही रहेगी, मैं इतना इसके प्रति समर्पित हो जाऊंगी। दासी रोज उसके चरण स्पर्श करे, दूर से भाग के आए, उसे गले लगाए, कभी कुछ करे। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन हो गया, प्यार की जीत हुई, और वो बहन दासी को सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी। बात ये नहीं है इस प्यार की कि उसने मुझे, प्यार की जीत होती है बशर्ते झुकना आ जाए, बशर्ते समर्पण आ जाए किसी के प्रति। कोई अच्छा है बुरा कोई बात नहीं, एक बार झुक तो जा, निरंकार है ना। और प्यार का तो इतनी बड़ी पराकाष्ठा, दासी जब एक बार बंगाल में अपनी मदर के साथ किसी झोपड़ियों में गई, आर्थिक रूप से महात्मा बहुत कमज़ोर थे, लेकिन उनकी भक्ति और उनका प्रेम देख के मेरी दासी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनके बच्चों के पैरों में चप्पलें भी नहीं थी, शरीर में पूरी तरह से कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उनका प्यार, उनका सत्कार, उनकी भक्ति देख के हृदय कांप उठा कि ये है भक्ति, ये है भक्ति में प्रेम की पराकाष्ठा। उन्होंने एक थाली में पतासे और कुछ ऐसा सामान रखा एक बड़े से थाल में, और वही प्रसाद खिलाया, और अपने अंगोछे से 1 रुपया निकालकर दासी के हाथ में रखा। वो 1 रुपया मुझे कभी नहीं भूलता, और उनकी आंखों में शिकन नहीं कि उनकी आर्थिक अवस्था इतनी कमज़ोर है और इतनी झरझर है। उनके जो भक्ति में जो प्रेम रस से वो नाच रहे थे, खुश हो रहे थे, वाकई वो इश्क देखने वाला था अपने सतगुरु के प्रति। दासी की तो कोई औकात नहीं, वो तो अपने सतगुरु के प्रति नाच रहे थे, वो इश्क हकीकी में जीते थे। उनकी अवस्था में कोई बाधा नहीं, कोई अवस्था बाधा नहीं। ये होता है प्रेमा भक्ति के भक्त जहाँ भी रहते हैं। राजमाता ही कहते हैं ना, निरंकारी भक्त चाहे महलों में रहते हैं चाहे झोपड़ियों में रहते हैं, वो प्रेमा भक्ति के आनंद में सराबोर रहते हैं। तो सच्चा पातशाह सबको ये तौफीक दे, दासी समेत सबको ये तौफीक दे कि तेरे दर पर ये प्रेमा भक्ति करते हुए हमारा जीवन गुजर जाए। धन्यकार जी।